प्रियंका अगर पीएम पद का चेहरा बनती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने में कामयाबी मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ी लाइन है और इस बयान में 2024 की राजनीति की संभावनाएं भी दिखती हैं। ये किसका बयान है, क्यों कहा गया है और इस पूरी कहानी के पीछे क्या है, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव को जीतने के बाद से कांग्रेस की जीत का चेहरा बनकर प्रियंका गांधी खूब उभर रही है और अब तो प्रियंका गांधी में कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने का दम भी नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में ये जो बयान आया है, जिसका जिक्र हमने सबसे शुरू में किया, वो है कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जिन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी को पूरा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला कर सकती हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हराने की काबिलियत भी रखती हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर विपक्ष को 2024 में पीएम मोदी को हराना है तो उसे एक ऐसे चेहरे को सामने लाना होगा जिसमें कुछ खूबियां हो। वो खूबियां क्या होनी चाहिए? वो खूबियां हो कि वो चेहरा लोकप्रिय हो, यानी कि लोगों को पसंद हो, विश्वसनीय हो, यानी कि लोग उस पर विश्वास कर सकें, और स्वीकार्य हो, यानी कि लोगों के बीच में उसकी पैठ हो, लोग उसको अपने नेता के तौर पर माने। इस वक्त में प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय, विश्वसनीय और स्वीकार्य नेता मुझे कोई नजर नहीं आता और इसीलिए मैं पूरे विपक्ष से अपील करता हूं कि वो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दें। ऐसा नहीं है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सिर्फ प्रियंका गांधी का जिक्र किया, उन्होंने राहुल गांधी की बात भी की, लेकिन राहुल गांधी के बारे में सिर्फ एक शब्द कहा कि वो तपस्वी हैं और इस वक्त एक तपस्वी की भूमिका को निभा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये इशारा था कि राहुल गांधी इस वक्त बहुत सारी भूमिकाएं हैं जिनको निभा तो जरूर रहे हैं, लेकिन किसी पद को वो लेना नहीं चाहते हैं और इसीलिए एक तपस्वी से उनकी तुलना की गई। इसीलिए कहा गया कि वो पदों का त्याग कर रहे हैं लेकिन पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान भले ही अभी सिर्फ उनकी ओर से आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे कांग्रेसियों के मन में भी यही बात है कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहिए या फिर प्रियंका गांधी को नेतृत्व में और मजबूत तरीके से सामने आना चाहिए। और इस बात के कई कारण भी हैं। राहुल गांधी 2019 में भले ही विपक्ष का चेहरा नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो सियासी लड़ाई हुई थी उन्हें सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष की ओर से माना जा रहा था और 2019 के चुनावों में मिली हार को बीजेपी ने कहीं ना कहीं राहुल की हार के तौर पर भुनाया है, प्रसारित किया है, प्रचारित किया है। साल 2014 से लेकर अब तक देश में कई विधानसभा चुनाव हुए जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए खुलकर प्रचार किया था और उनमें से कई विधानसभाओं में पार्टी को हार भी मिली। इनमें से कुछ चुनावों के दौरान तो राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष तक थे। ऐसे में हार की जिम्मेदारी भी उन पर रही। कम से कम राहुल गांधी से नाराज हुआ पार्टी के सीनियर नेताओं का G23 वाला जो ग्रुप है वो तो यही कहता रहा कि इन सारी हार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ ना तो ऐसी कोई हार है, ना ही उनके नेतृत्व पर पार्टी के अंदर से कोई भी विरोध की आवाज आई है। हिमाचल प्रदेश में जब वो पार्टी के लिए प्रचार करती हैं तो जीत दिला देती हैं, कर्नाटक में रैलियां करती हैं तो जबरदस्त सफलता उन्हें मिल जाती है। प्रियंका खुद कह रही हैं कि उनके ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी है उनकी दादी इंदिरा गांधी वाली भूमिका की। अब लोग उन्हें इंदिरा अम्मा की तरह प्रियंका अम्मा कहने लगे। तो सवाल फिर से यही उठता है कि क्या प्रियंका अम्मा को इंदिरा अम्मा की तरह लोगों का प्यार मिलेगा? क्या इंदिरा अम्मा की तरह प्रियंका गांधी देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज हो सकेंगी? और उससे बड़ी बात, जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी वो चेहरा बन पाएंगी जो कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो? अंत में आपको एक बात और याद दिला दें, आज जिस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दूर दूर नजर आ रही हैं, वहां प्रियंका गांधी के बात करने पर ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ नजर आया था। सचिन पायलट के मामले में, जो कि आज कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, उस विषय में भी जब प्रियंका गांधी ने बीच बचाव किया था, उन्होंने सचिन पायलट से बात की थी, तो उस बातचीत का असर यह था कि सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कोई कदम नहीं उठाया। वो अभी भी कांग्रेस में है।
ये सारे इशारे बताते हैं कि प्रियंका गांधी की काबिलियत काफ़ी ज़्यादा है, सियासी समझ भी है। लेकिन प्रियंका गांधी खुद इस बात को जानती हैं कि साल 2024 की चुनौती काफ़ी बड़ी है और उस भूमिका को वो अकेले तय नहीं कर सकती। ऐसे में उनको विपक्ष के साथ की ज़रूरत है। कांग्रेस की तरफ से ना तो प्रियंका गांधी को लेकर कोई बात कही गई है और ना ही फिलहाल कोई ऐसी संभावना नजर आती है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जरूर प्रियंका में प्रियंका अम्मा नजर आ रही हैं और अब देखना होगा कि जैसे जैसे ये 2024 की सियासी लड़ाई पास आती है, प्रियंका गांधी की सियासी भूमिका, राजनीतिक भूमिका क्या होती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।